कि सबने सुना है 30 दिन का लिमिटेशन है, 30 दिन का लिमिटेशन है, 30 दिन के अंदर जवाब दावा दाखिल करना है। लेकिन ये 30 दिन किस तारीख से शुरू होंगे? बहुत बार आपने महसूस किया होगा कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर तलाक का केस फाइल किया है और उसका सम्मन मिलने के बाद आप कोर्ट में उपस्थित होते हो। वहाँ पर आपको जवाब देने के लिए बहुत कम समय मिला करता है, क्योंकि जिस दिन आप कोर्ट में पेश हुए, आपने जज साहब को बताया कि आपको प्लेंट की कॉपी तो मिली, लेकिन जो आपकी पत्नी ने प्लेंट की कॉपी के साथ जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए थे, उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आप तक नहीं पहुंची है। और यहाँ पर जज साहब आपको कहते हैं कि 30 दिन के अंदर आपको इस केस का जवाब दावा दाखिल करना है। और साथ ही साथ आपकी पत्नी के वकील को कह दिया जाता है कि इतने दिनों के अंदर अंदर आपको ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ जमा करना है। लेकिन अक्सर आपने महसूस किया होगा कि द्वितीय पक्ष यानी कि आपकी जो पत्नी पक्ष होता है, वो अक्सर बहुत ही समझदारी का काम करता है और वो बहुत ही चालाकी से जब अगली डेट आने वाली होती है उसके हफ्ते या 10 दिन पहले आपको डॉक्यूमेंट्स सप्लाई करता है। और आप फिर थर थर कांपते हैं, डरते हैं कि अब आप कोर्ट को क्या जवाब देंगे कि आपने नियत समय पर जवाब नहीं दाखिल किया। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज की इस वीडियो में इन्हीं सब छोटी छोटी बातों पर चर्चा करेंगे हम लोग कि अगर ऐसी ही स्थितियां आ जाती हैं आपके भी सामने तो हम ऐसी स्थितियों में कैसे बच सकते हैं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, शुरुआत में जैसे आप सभी के साथ मैंने संक्षेप में एक प्रॉब्लम आप सभी के साथ शेयर की और उस प्रॉब्लम का सार यही था कि आपकी पत्नी ने जब आपके विरुद्ध तलाक का केस दायर किया तो उन्होंने उस प्लेंट की कॉपी के साथ, यानी जो वो केस की कॉपी होती है, पिटीशन की कॉपी होती है, उसके साथ उन्होंने कुछ दस्तावेज साथ में संलग्न किए थे। और जब आपको कोर्ट में ये कहा गया कि आपको इसका जवाब लेकर के आना है, तो आपको जवाब देने के लिए उन कागज़ों की ज़रूरत है जिन कागज़ों को उसने केस के साथ कोर्ट में नत्थी किया था। अब यहाँ पर जब आपने इस बात को कहा कि आपके पास प्लेंट की कॉपी तो पहुँच चुकी है लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपको सप्लाई नहीं हुई है, तो जज साहब ने कह दिया दूसरी साइड को कि वो इतने दिन में, मान लेते कि 10 दिन का टाइम दिया कि 10 दिन के अंदर अंदर आपको ये जमा करने हैं, और आपको ये कह दिया गया कि अब आपने 30 दिन के अंदर इसका जवाब दावा दाखिल करना है। 3 महीने की तारीख अगली मिली थी आपको और आपकी पत्नी के वकील के द्वारा आपको ना तो कागज़ दिए गए, ना आपसे संपर्क साधा गया, बल्कि जब अगली तारीख आनी थी तो उसके 1 हफ्ते पहले या 10 दिन के पहले उन्होंने आकर के आपको कॉपी रिसीव करा दी। यानी कि सम्मन्स के साथ जो डॉक्यूमेंट्स फाइल किए गए थे उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको रिसीव करा दिया। अब आप 1 हफ्ते में या 10 दिन में कैसे जवाब दाखिल करेंगे, कैसे आप अपने दिमाग को एकदम से नॉर्मल करेंगे और कैसे अब आप कोर्ट में पहुंचेंगे जवाब के साथ। अब क्योंकि जज साहब ने बहुत गुस्से में आपको कहा था कि 30 दिन का समय आपको दिया जा रहा है और अगर 30 दिन में आपने ये जवाब दावा नहीं दाखिल किया तो आपका जवाब देने का जो अवसर है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अब आप डर रहे हैं क्योंकि अगली जो तारीख है वो 3 महीने के बाद थी और आपको उससे 1 महीने पहले, यानी जो पिछली तारीख थी उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको जवाब दाखिल करना था। अब हम बात करते हैं कि असल में कानून क्या कहता है इस बात के लिए। अगर आपको ये कहा जाता है कि आपको 30 दिन के अंदर जवाब दावा दाखिल करना है तो इसका अर्थ क्या होगा, यानी वो 30 दिन का जो मीटर है या कैलेंडर है वो कहाँ से कैलकुलेशन शुरू होगी। यहाँ आप लोग अक्सर गलती किया करते हैं। आप लोग ये सोचते हैं कि जिस तारीख को आपको ये कहा गया है उस तारीख से 30 दिन शुरू होंगे। गलत। यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान रखना है। याद कीजिए उस दिन को जिस दिन आप तारीख पर कोर्ट में पेश हुए थे तो जज साहब ने पीछे चेक किया था कि कौन सी तारीख को आपको सम्मन मिले हैं।
याद है ना आपको कि जज साहब ने पूछा था कि कौन सी तारीख को आपको सम्मन मिले थे, तो यही वजह थी कि आपसे ये पूछा गया था, क्योंकि जिस दिन आपको सम्मन मिल जाते हैं उसी दिन से आपका मीटर घूमना शुरू हो जाता है। आपको 30 दिन के भीतर अब जवाब दावा दाखिल करना था। और कहाँ आप गड़बड़ कर रहे थे, आप वो सारा समय हटा चुके थे, बल्कि आप 30 दिन तो उस तारीख से जोड़ रहे थे जिस तारीख पर आप पेश हुए हैं, जबकि वो 30 दिन का मीटर तो बहुत पहले से शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी है सोचने की। आपको प्लेन की कॉपी तो मिल गई थी और आपने कोर्ट में जाने के बाद ये भी कह दिया था कि आपको अभी इसके साथ जो नत्थी किए गए थे डॉक्यूमेंट्स, उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी नहीं मिली है। और जज साहब ने पटिशनर को ये कहा था कि वो आपको 10 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट सप्लाई कर दे। अगर ये डॉक्यूमेंट्स 10 दिन के बाद सप्लाई कर दिए जाते, यानी आज मान लेते हैं कि 1 फरवरी को आपको ऑर्डर हुआ था कि 10 दिन में आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, तो डॉक्यूमेंट मान लेते हैं कि 10 फरवरी को मिल जाते हैं आपको, तो आपके हिसाब से आपको अब 10 फरवरी के बाद से मीटर घुमाना है, यानी कि 10 फरवरी के बाद आपको दिन गिनने शुरू करने हैं। आप समझे? मैं फिर से समझाना चाहूंगी कि सम्मन्स मिलने का अर्थ ये नहीं होता कि सिर्फ कोर्ट का एक कागज जिसमें ये लिखा गया हो कि आपके विरुद्ध फला फला केस है, फला फला कोर्ट में है, फला फला सेक्शन में है और फला फला दिन आपको उपस्थित होना है, ये सम्मन नहीं होता। बल्कि सम्मन मिलने का मतलब ये होता है कि आपको उस पिटीशन की कॉपी पूरी की पूरी मिल गई हो जो द्वितीय पक्ष ने आपके विरुद्ध फाइल किया है कोर्ट में, और साथ ही साथ उन्होंने उस प्लेंट को फाइल करते समय जो डॉक्यूमेंट साथ में फाइल किए थे वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको मिलने ज़रूरी हैं, तभी तो ये माना जाएगा कि सर्विस प्रॉपर हुई है। आधी अधूरी सर्विस से आपका कैलेंडर जवाब देने का शुरू नहीं होता, बल्कि आपका कैलेंडर उस दिन से शुरू होगा जिस दिन आपको समन, प्लेंट की कॉपी और उसके साथ नत्थी किए गए सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपको मिल जाती है, तो उस दिन से आप जवाब देने के 30 दिन को शुरू करेंगे। जो उदाहरण मैंने देना शुरू किया था शुरुआत में कि आपको 3 महीने की तारीख तो मिली और पिछली तारीख पर आपको कह दिया गया कि 10 दिन में आपको कागजात जमा करने हैं, दूसरी पार्टी को कह दिया गया, लेकिन आपको कागज नहीं मिले, आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं अगली तारीख के 10 दिन पहले, तो आपकी जो सर्विस हुई है प्रॉपर वो मानी जाएगी उस तारीख को जिस दिन आपको डॉक्यूमेंट सप्लाई हुए हैं। और उस डॉक्यूमेंट सप्लाई होने के 30 दिन के अंदर अब आपको इसका जवाब कोर्ट में दाखिल करना है। आपको डरना नहीं है। क्यों बेकार में घबरा रहे थे? आप थोड़ा सा अपने आप को अपडेट रखें, थोड़ा सा चीज़ों को समझें, परखें और उसके बाद ही जवाब देने की कोर्ट में कोशिश करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि सबने सुना है 30 दिन का लिमिटेशन है, 30 दिन का लिमिटेशन है, 30 दिन के अंदर जवाब दावा दाखिल करना है। लेकिन ये 30 दिन किस तारीख से शुरू होंगे ये आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।